नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मिडिल ईस्ट की जो जंग चल रही है उसे 20 दिनों का समय हो गया है और ये खूनी जंग लगातार आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में सीज फायर के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, लेकिन इजराइल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल इजराइल की ओर से युद्ध विराम की कोई भी जानकारी नहीं सामने आई है, ना ही इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है कि वो सीज फायर करेगा, यानी कि युद्ध विराम करेगा। फिलहाल इस मामले में अमेरिका लगातार बार बार सामने आ रहा है। हमने देखा है कि इजराइल को लगातार अमेरिका सैन्य सहायता भी दे रहा है, उसने गोला बारूद भी भेजे, अपने जो भी हथियार थे, अत्याधुनिक हथियार, वो सारे भेजे गए। उसके अलावा ब्रिटेन ने भी सैन्य सहायता भेजने की बात कही थी, जिसमें ब्रिटेन ने उन्होंने अपनी सैन्य सहायता भेजी, युद्धपोत भेजे और कई तरह के जो सैन्य उपकरण है उन्हें भेजा इजराइल को, ताकि इजराइल जो है हमास के साथ ये जो जंग है उसे निर्णायक स्थिति में ले जाने में मजबूत तरीके से निर्णायक स्थिति में ले जा सके। लेकिन इस युद्ध में फिलहाल कोई निर्णायक स्थिति बनती नहीं दिख रही है। हालांकि इजराइल गाजा के अंदर घुस गया है, हमास को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका है, गाजा की टनल्स को निस्तो नाबूद करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि 150 से ज्यादा गुप्त सुरंगों पर इजराइल ने अब तक धावा बोला है, जिसमें से कई सारे टनल्स भी हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया है। यानी कि हमास का जो अंडरग्राउंड वाला सिस्टम है उसको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये 500 से ज्यादा सुरंगें हैं, 500 मीटर से ज्यादा सुरंगें हैं, माफ कीजिएगा। तो उन्हें ध्वस्त करना, उन्हें निस्तनाबूद करना, उन्हें खत्म करना एक तरीके से कितना आसान होगा ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। और ना तो ये इजराइल के लिए आसान है, ना तो ये किसी भी सैन्य देश के लिए आसान होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी बात यह है कि अमेरिका लगातार इजराइल को सैन्य सहायता दे रहा है। अमेरिका एक और चिंता में है। चिंता ये कि अमेरिका के नागरिकों पर अमेरिका की जो सेना है वो जो इराक और मिडिल ईस्ट में तैनात है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। हाल ही में ईरान में हमले ज्यादा हुए थे, जिस 21 अमेरिकी जो सैनिक हैं उन्हें जख्म दिए थे ईरान के बहुत सारे लोगों ने, जिसमें से कि उन्हें सर पर भी चोटें आई थी। हालांकि ये सिर्फ एक मामूली चोटें थी, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत अहम कदम हो जाता है। आपको बता दें कि ईरान में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिकों पर हमले हुए हैं। इसके अलावा लेबनान में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। दूतावास को आग के हवाले कर दिया था लेबनान के लोगों ने। उसके अलावा बहुत सारी और भी घटनाएं हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य सहायता क्यों भेज रहा है। आपको बता दें कि ताजा मामला यह है कि 900 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है, वहां पर भेज दिया है। आपको बता दें पेंटागन ने इस मामले में बयान दिया था। पेंटागन ने इसमें कहा था कि ईरान से जुड़े समूह जो है अमेरिकी सैनिकों पर हमले कर रहे हैं और इन्हीं हमलों के मद्देनजर हवाई सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही गई है। और इसके साथ साथ में वहां पर जो अमेरिकी प्रतिष्ठान है, जैसे दूतावास है और अन्य जो चीजें हैं अमेरिका की, उन पर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर के अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। पेंटागन ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए ये बयान जारी किया और अपने जो सैनिक हैं उन्हें वहां पर भेज दिया, रवाना कर दिया। आपको बता दें इराक में अब तक 12 और सीरिया में अब तक 4 बार अमेरिकी गठबंधन सैनिकों पर हमला हुआ है। या तो अमेरिकी सैनिकों पर हुआ है या तो फिर यूनाइटेड नेशंस के गठबंधन में जो सैनिक थे, खासकर अमेरिकी सैनिकों को उसमें टारगेट बनाया गया है। कुल हमलों में 21 लोगों पर चोटें आई है, 21 अमेरिकी सैनिकों पर चोटें आई है, जिनके सिर पर भी गंभीर चोटें देखने को मिली हैं। आपको बता दें कि इजराइल को सुरक्षा भी एक तरफ अमेरिका दे रहा है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें भी अमेरिका अपने गोला बारूद भेज रहा है, यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता पहुंचा रहा है। तो अब दोनों देशों को जिस तरीके से अमेरिका बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, उससे अमेरिका का जो असला बारूद का जो भंडार है वो भी कम होता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अमेरिकी सैनिकों पर हमला होना, यानी कि ये 3 तरफा जो चोट है वो अमेरिका पर पड़ रही है और ये कितनी भारी पड़ेगी, अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उसको वो कितना कमजोर करेगी, ये एक अहम सवाल यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है यूक्रेन को असला बारूद मुहैया करवा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को भी असला बारूद मुहैया करवा रहा है, साथ में सैन्य सहायता भी भेज रहा है, और तीसरा मिडिल ईस्ट में जो सैन्य सहायता भेजी गई है उसे बढ़ाया गया है, सैनिकों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, वो एक अहम सवाल है। और ऐसे में अमेरिका पर ये एक तरीके से 3 तरफा लोड पड़ गया है, बर्डन पड़ गया है। तो ऐसे में ये अमेरिका की सेना के लिहाज से भविष्य में कितना अहम होगा, कितनी ये पूरे अमेरिका के जो रक्षा मामला है उसको कितना कमजोर करेगा, वो यहाँ पर एक अहम सवाल हो जाता है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ड्रोन सहित और ड्रोन भी भेजे हैं, गश्त बढ़ाए हैं और उसके अलावा तमाम तरह की जो अत्याधुनिक हथियार है उनकी तैनाती की है, जिसमें थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस पैट्रियट मिसाइल की भी
तैनाती की है, यानी कि थार्ड और पेट्रियट मिसाइल्स की तैनाती की है, जो अत्याधुनिक हथियार माने जाते हैं अमेरिका के लिहाज से। इसके अलावा ईरान ने, आपको बता देते हैं कि धमकी दी थी कि इजराइल की अगर कार्रवाई बंद नहीं हुई हमास पर और फिलिस्तीन पर तो अमेरिका को इसकी कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा साफ तौर पर ईरान ने कहा था। हालांकि अमेरिका ने भी ईरान को ये कहा था कि ईरान इस युद्ध से दूर रहे, साफ तौर पर यह चेतावनी दी थी। तो कुल मिलाकर के बयानबाजियों का ये जो दौर है दोनों देशों की ओर से ये बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ईरान में जो सैन्य सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है उससे खासी चिंता है, क्योंकि उनके सैनिकों पर वहां पर हमले हो रहे हैं। इसके लिए अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम भी और भी बहुत सारी चीजें बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर के अमेरिका चिंता में है, क्योंकि उसके सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, उसके जो वहां पर प्रतिष्ठान है अमेरिका के उस पर हमले हो रहे हैं, उस पर हमले बढ़े भी हैं पिछले कुछ समय में। ये हमले बढ़ेंगे कम होंगे इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका ने 900 से ज्यादा सैनिकों को फिर से वहां पर भेज दिया है अत्याधुनिक हथियारों के साथ। कुल मिलाकर के ये इस वक्त का अपडेट है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो हस्तक्षेप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो इजराइल हमास युद्ध को लेकर के हो, चाहे वो अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर के हो। बहरहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।